हे गाइस, क्या हाल है। अभी अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सैमसंग की FE सीरीज यानी कि फैन एडिशन सीरीज अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। फैन एडिशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। S21 FE लास्ट स्मार्टफोन था FE सीरीज का, लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों सैमसंग ने अपनी FE सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया है, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो हम बिना देरी के आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। अभी देखा जाए सैमसंग की दो ही ऐसी सीरीज हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। एक है A सीरीज और दूसरी है सैमसंग की S सीरीज। अभी देखा जाए जो फैन एडिशन सीरीज थी वो इन दोनों के ही इफेक्ट कर रही थी। अभी आप बोलोगे कि कैसे। अभी देखिए, अगर हम बात करें A सीरीज की तो वो आपको देखने को मिलते थे 35,000 का, और जो A73 जैसा स्मार्टफोन है वो आपको 40,000 तक का देखने को मिलता है। एंड जो FE सीरीज है वो आपको 40 से 50,000 की रेंज का मिलता था। एंड जो S सीरीज थी फ्लैगशिप वो आपको 65 टू 70,000 के बीच का देखने को मिलता था। अभी ऑफर में 60,000 का मिलेगा या फिर उससे कम, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो मेन प्राइस थी वो 65 से लेके 70,000 के बीच का हमें सैमसंग की S सीरीज देखने को मिलती थी। अभी क्योंकि ये सारे के सारे एक डिफरेंट यूजर को टारगेट कर रहे थे, अलग अलग बजट के ऊपर थे। लेकिन अगर हम बात करें FE सीरीज की, तो अगर हम बात करते हैं उनकी फीचर की, तो उनकी फीचर कुछ ऐसी थी जैसे आपको प्रीमियम S सीरीज के देखने को मिलते थे। कोई भी डिफरेंस नहीं था, वही आपको प्रीमियम के प्रीमियम फीचर देखने को मिलते थे। चाहे हम बात कर लें डिस्प्ले की, डिज़ाइन की, या फिर हम बात कर लें UI की, पूरी की पूरी वन UI जैसी आपको S22 जैसे स्मार्टफोन में मिलती थी वैसी ही आपको S21 FE में मिलती थी। कोई भी डिफरेंस नहीं था। अभी अगर हम बात कर लेते हैं एक यूज़र की जिसको एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहिए एंड वो पे करने को तैयार है एक फ्लैगशिप के ऊपर। अभी अगर वो देखेगा कि जो S21 FE है जो आपको एक फ्लैगशिप की हाफ प्राइस के ऊपर देखने को मिलता था, तो क्यों वो इतनी ज़्यादा पे करके एक हाईएस्ट स्मार्टफोन को लेगा, जबकि उसको उसकी कम प्राइस के ऊपर फैन एडिशन स्मार्टफोन मिलता है जिसमें आपको सेम फीचर ही मिलते थे। अभी कुछ 19-20 का फ़र्क था जो कि इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर मैं बात करूं प्राइस डिफरेंस की तो वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा था, जिसके कारण जो सैमसंग की S22 सीरीज़ थी उसमें कहीं ना कहीं एक इफेक्ट पड़ा है फैन एडिशन होने के कारण। अभी मैं बात नहीं कर रहा कि आपको अल्ट्रा में डिफरेंस पता चल गया, लेकिन नहीं, अल्ट्रा की बात नहीं कर रहा। सिंपल S22 एंड जो S21 FE है उनमें इतना डिफरेंस नहीं था। एंड इसी कारण जो एक इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। अभी अगर मैं बात करूं एक जो A सीरीज का स्मार्टफोन है जैसे कि A53 या फिर A73, अभी अगर हम बात कर लेते हैं इनकी, तो ये तो एक बजट स्मार्टफोन है जो आपको एक बजट रेंज में देखने को मिलते हैं। हालांकि 35,000 काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाती है अमाउंट, लेकिन फिर भी सैमसंग के नज़रिए से ये एक कम बजट के ऊपर स्मार्टफोन मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग FE सीरीज़ की, तो वो आपको कई बार एक ऑफर्स में काफ़ी कम प्राइस के ऊपर मिल जाते थे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ जो बिग बिलियन डेज देखने को मिले थे हमें, जिसमें आपको S21 FE 30,000 का देखने को मिला था। अभी जो स्मार्टफोन आपको 30,000 में मिल रहा है एंड वो आपको प्रीमियम फीचर प्रोवाइड कर रहा है। एंड जिसने भी सोचा होगा कि A73 या फिर A53 को बाय कर लूँ, एंड वो स्मार्टफोन आपको 35,000 का मिल रहा था, एंड अगर उसके सामने S21 FE 30,000 का मिल रहा है तो वो 35,000 का A सीरीज़ का स्मार्टफोन क्यों ही बाय करेगा। एंड इसी कारण कहीं ना कहीं A सीरीज़ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। अभी आप बोलोगे कि क्यों। अगर हम देखें तो हर एक नज़रिए में फ़ायदा तो सैमसंग का ही हो रहा है, एक सैमसंग का ही स्मार्टफोन सेल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम बात कर ले रहे हैं एक प्राइस टू प्राइस, तो जितना ज़्यादा महंगा स्मार्टफोन बेचेगा सैमसंग को उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर स्मार्टफोन S21 FE को कोई भी यूज़र पूरी की पूरी प्राइस के ऊपर खरीद लेता है तब सैमसंग को प्रॉफिट होगा। लेकिन वही स्मार्टफोन अगर वो ऑफर में 30,000 का लेता है जबकि वो स्मार्टफोन आपको 40,000 का देखने को मिला था, तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट सैमसंग को नहीं होता। एंड क्योंकि वो 30 का ले रहा है एंड पहले उसने डिसाइड करा था A सीरीज़ को लेने का, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है वो सैमसंग को उतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। एंड यूज़र ने पहले डिसाइड कर लिया होता है कि उसको सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए, एंड बीच में फैन एडिशन होने के कारण A सीरीज एंड सैमसंग की प्रीमियम S सीरीज के ऊपर इफेक्ट पड़ा। एंड इसी के कारण हो सकता है कि सैमसंग ने ये डिसाइड करा हो कि फैन एडिशन को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। एंड ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको देखने को मिलते थे कम प्राइस के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये स्मार्टफोन रहे हैं। लेकिन
अनफॉर्चुनेट अब आगे आने वाले टाइम में ये देखने को नहीं मिलेंगे आपको। अभी इस सीरीज को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद भी किया है एंड काफी लोगों ने बाय भी करा है एंड कुछ लोगों की तो ये पर्सनल फेवरेट सीरीज बन चुकी थी, क्योंकि ये आपको हाफ प्राइस के ऊपर प्रीमियम एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको एफई की जगह पे एस सीरीज के ऊपर ही जाना पड़ेगा, जो कि आपको हाई बजट के ऊपर देखने को मिलते थे। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में सैमसंग के द्वारा कोई और ऐसी सीरीज हमें देखने को मिलती है या फिर नहीं। अभी ये कोई पहली बार नहीं है कि आपको कोई सीरीज डिसकंटिन्यू होती हुई दिख रही है। कुछ टाइम पहले सैमसंग ने अपनी एक लाइट सीरीज को भी इंट्रोड्यूस करा था, जो कि नोट 10 लाइट एंड S10 लाइट देखने को मिली थी एंड वो भी एफई की तरह आपको कम प्राइस के ऊपर फ्लैगशिप फीचर प्रोवाइड करते थे, लेकिन वो भी डिसकंटिन्यू हो गया। जैसे कि अब ये फैन एडिशन डिसकंटिन्यू हो चुका है। यही ब्रांड्स के तरीके हैं कि अगर उनको प्रॉफिट नहीं मिलता तो वो सीरीज को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, हालांकि वो सीरीज या फिर वो प्रोडक्ट यूजर को पसंद आए या फिर ना आए, ब्रांड को अपना प्रॉफिट देखना भी जरूरी होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यही वो रीजन है जो मुझे लगा कि हो सकता है इसी के कारण सैमसंग ने फैन एडिशन को डिसकंटिन्यू कर दिया हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।